हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 1 दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपको आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पे जो करंट अफेयर्स आपको सबसे पहले और सबसे सटीक करंट अफेयर्स दी जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला आज का कि 5 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा बैठक कहां आयोजित किया जा रहा है। आंसर है ऑप्शन बी, उदयपुर में। राजस्थान के उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर तक G20 शेरपा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सिंगापुर की विस्तारा एयरलाइंस का विलय किसमें किया जा रहा है। आंसर है ऑप्शन डी, एयर इंडिया में। सिंगापुर की विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय होगा। विलय के बाद नई कंपनी में टाटा सन्स की करीब 75% और सिंगापुर एयरलाइंस की 25% हिस्सेदारी होगी। एयर इंडिया को टाटा समूह ने ही शुरू किया था। जेआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस किस तिथि को मनाया गया। आंसर है ऑप्शन ए, 29 नवंबर को। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने 29 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया। जगुआर अमेरिका का सबसे बड़ा वाइल्ड कैट के लिए बढ़ते खतरों और उनके अस्तित्व के संरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाने की शुरुआत हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष 1 दिसंबर से प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपया की शुरुआत कितने शहरों में कर रही है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 4 शहरों में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर से प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपया शुरू करने की घोषणा की है। पहले चरण में इसकी शुरुआत 4 शहरों में कहां तो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में की जाएगी। निम्न में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का मेजबानी करेगा। आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ मिलकर गोवा में 3 से 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन करेगा। 23वें हॉर्नबिल उत्सव के आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, नागालैंड में। नागालैंड में 23वें हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह उत्सव नागा विरासत ग्राम किसामा में 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु दर में प्रति लाख 2014 से 16 के 130 से घटकर 2018 से 20 में कितने जीवित प्रसव हो रहे हैं। आंसर है ऑप्शन ए, 97। मातृ मृत्यु दर में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज हुई है। प्रति लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु दर 2014 से 16 के 130 की तुलना में 2018 से 20 में अब 97 हो गई है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नई चेतना अभियान की शुरुआत की गई। आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई चेतना पहल की शुरुआत की। यह लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ समुदाय नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभियान है। इस अभियान के तहत महिलाओं को हिंसा के खिलाफ उपलब्ध कानूनी व अन्य उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जीरो कोविड पॉलिसी संबंधित है। आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्येक कोरोना संक्रमित व्यक्ति को अलग थलग करने से। जीरो कोविड पॉलिसी का उद्देश्य प्रत्येक कोरोना संक्रमित व्यक्ति को अलग थलग करना है। इस नीति ने अमेरिका समेत अन्य प्रमुख देशों की तुलना में चीन के कोविड मामलों की संख्या को कम रखने में मदद की है, क्योंकि सबसे अधिक सख्ती बरती जा रही है तथा चीन में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए कड़े नियमों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जियांग जेमिंग का निधन 30 नवंबर 2022 को हो गया। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे।
आंसर है ऑप्शन ए चीन के। 30 नवंबर 2022 को चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिंग का संघाई में निधन हो गया है। वह 96 वर्ष के थे। वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार किसने जीता? आंसर है ऑप्शन सी मंथन प्लेटफॉर्म। मंथन प्लेटफॉर्म ने 29 नवंबर 2022 को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान NSEIT का डन एंड ब्रैडस्ट्रीट व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल का पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास इकोसिस्टम के बीच बड़े पैमाने पर सहयोग को बढ़ावा देने वाले मंच मंथन का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रस्तुत किया गया था। नवंबर 2022 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी जॉर्ज रसेल। फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप में पहली महिला रेफरी किसे नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए स्टेफनी फ्रेपर्ट को। स्टेफनी फ्रेपर्ट को आगामी कोस्टा रिका बनाम जर्मनी विश्व कप मैच के लिए पहली महिला रेफरी नामित किया गया है। वह 2 दिसंबर 2022 को ग्रुप ई में जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच खेले जाने वाले मैच की रेफरी होंगी। पुरुष मैचों में महिला रेफरी की अवधारणा को पेश करके फीफा विश्व कप 2022 अधिक लोकप्रिय हो गया है। तो ये थे आज के 1 दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम लोग चलते हैं 30 नवंबर 2022 को जो करंट अफेयर्स आप लोगों को करवाए गए थे उनका रिवीजन फटाफट से कर लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका हर्ष चौहान। अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन का आयोजन 29 नवंबर 2022 को कहाँ किया गया? ये किया गया कुरुक्षेत्र हरियाणा में। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति के बारे में पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो कथन सत्य है उन सभी को शामिल कर दिया गया है कि यह युद्धाभ्यास भारत और मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास का आयोजन मलेशिया के क्लांग स्थित पुलाई में प्रारंभ किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट और मलेशियाई सेना की रॉयल मलय रेजिमेंट ने भाग लिया। माई ओडिसी मेमोर्स ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन ये निम्न में से किस इसरो अध्यक्ष की आत्मकथात्मक पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर के राधा कृष्णन की। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में संस्कृत में शूट की गई किस फिल्म में भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट मंगलयान को चित्रित किया गया है? तो यानम में। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ स्थित है कहाँ? तो हवाई द्वीप समूह में। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई? तो दिलाई गई है श्रीमती प्रीति सूदन को। हाल ही में प्रसून जोशी को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? तो उत्तराखंड का। 59वीं ABU एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने बिहार के किस जिले में डॉक्टर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो भोजपुर आरा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो एम पॉक्स। ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, M फॉर मंकी होता है, तो मंकी पॉक्स के जगह एम पॉक्स कर दिया गया है। 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 29 दिसंबर से 1 दिसंबर 2022 तक हाइब्रिड प्रारूप में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को यूनेस्को में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो मुंबई। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ईफी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो नादिर सेईवर को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड वैलेंटीना मोरेल द्वारा निर्देशित स्पेनिश भाषा की किस फिल्म को दिया गया? तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को। ईफी 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड तुर्की की फिल्म नो एंड के लिए किसे दिया गया? तो नादिर सेईवर को। बेस्ट एक्टर का सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया? तो वाहिद मोबासेरी को फिल्म नो एंड के लिए।
बेस्ट एक्ट्रेस का सिल्वर पिकॉक अवार्ड जो है किसे दिया गया, तो ये डेनिएला मारिन नवारो को फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए। तो ये थे आज 1 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स के साथ ही साथ 30 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स का फुल रिवीजन। तो आपके कमेंट देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को ये जो बदलाव किया गया है ये आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो इसी तरह अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आप लोगों के लिए जो मैं वर्क कर रही हूँ वो करने में थोड़ा और भी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।